साथियों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर जुगल प्रसाद और आप देख रहे हैं सुबह का संदेश। साथियों, जिसे हम धार्मिक ग्रंथ कहते हैं, महाभारत, रामायण, वेद, पुराण, ये सभी में झूठी कहानियाँ लिखकर हमें बरगलाया गया है और उन्हीं कहानियों के अनुसार हम धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते रहते हैं। आज जो कहानी कहने जा रहा हूँ वह है वट सावित्री से संबंधित कहानी। महाभारत के वन पर्व में यह कहानी उद्धृत किया गया है। इसमें मद्र देश के राजा अश्वपति थे। उनकी पत्नी का नाम ज्येष्ठा था। इनके गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री इसलिए रखा गया कि उनकी पत्नी ज्येष्ठा सावित्री व्रत किया करती थी, इसीलिए जो कन्या उत्पन्न हुआ उसका नाम सावित्री रखा गया। जब सावित्री युवा हुई तो उनका पिता अश्वपति ने कहा कि सावित्री, तुम अपने मनपसंद वर चुन लो। तो सावित्री रथ पर सवार होकर कई बूढ़े मंत्रियों के साथ वर की खोज में निकल गई। कई धार्मिक स्थलों का भ्रमण किया और कई दिनों के बाद वे घर लौट गई। राजा अश्वपति महर्षि नारद के साथ बैठे हुए थे। तो अश्वपति ने अपने पुत्री से कहा कि महर्षि महाराज से जो काम करने के लिए तुम गई थी उसके बारे में बता दो। तब सावित्री ने कहा कि मैंने अपना वर ढूंढ लिया है। वह साल्व देश के राजा धुमतसेन के पुत्र सत्यवान हैं। धुमतसेन अभी अंधे हो गए हैं और अंधा हो जाने के कारण उनका राज्य पड़ोसी देश के राजा हड़प लिया है। इसलिए वे अपने पत्नी और पुत्र के साथ जंगल में कुटिया बना करके रह रहे हैं। मैं उसी से शादी करूंगी। राजा को बड़ा ही अचंभा हुआ कि जिसके पास कुछ भी नहीं है और वह कुटिया बना करके जंगल में रह रहा है, उसके पास ये कैसे रहेगी। तो उसने कहा कि बेटी,
तुम फिर से जाओ और कोई दूसरा वर ढूंढ लो। तब सावित्री ने कहा कि पिताजी, मैंने जिसे अपने मन में वर चुन लिया है, जिसे मैंने ग्रहण कर लिया है, अब दोबारा मैं नहीं दूसरे को चुन सकती हूँ। महर्षि नारद ने अपने योग बल से यह बताया कि सत्यवान की आयु मात्र 1 वर्ष है और 1 वर्ष जैसे ही पूरा होगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। इन सारी बातों को जानते हुए भी सावित्री अपनी जिद पर अड़ी रही। तो राजा अश्वपति ने अपने मंत्रियों के साथ उस राजा धुमतसेन के पास पहुँचे और उनसे अपने बेटी के विवाह का प्रस्ताव रखा। राजा धुमतसेन ने कहा कि महाराज, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कुटिया बना करके रह रहा हूँ, आपकी बेटी कैसे रहेगी। तब राजा अश्वपति ने कहा कि चाहे जो कुछ भी हो, शादी सत्यवान से ही होगा। तो राजा धुमतसेन भी तैयार हो गए। सावित्री और सत्यवान का विवाह संपन्न हो गया। सावित्री वही कुटिया में रहने लगी। समय बीतने के क्रम में 1 वर्ष गुजरने वाला था और सावित्री यह जानती थी कि इनका मृत्यु का समय आ गया है। तो 4 दिन पहले से ही वह व्रत रखा और जिस दिन मृत्यु का समय आया, चौथा दिन पुरने वाला था, सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने के लिए निकला। सावित्री ने कहा कि मैं भी आपके साथ जाऊंगी। वह जिद कर लिया और उसके साथ चली गई। लकड़ी काटते काटते सत्यवान के सिर में दर्द होने लगा। वह सावित्री के पास आया और उसके जांघ पर सिर रखकर सो गया, अर्थात उसका मृत्यु हो गया। सावित्री ने देखा कि कुछ दूर पर लाल वस्त्रधारी कोई व्यक्ति उसके पास आ रहा है। नज़दीक आकर के सावित्री से कहा कि मैं जमराज हूँ और सत्यवान का उम्र समाप्त हो गया है, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। उसका प्राण को निकाल करके बांध करके ले जाने लगा। तो सावित्री उस जमराज के पीछे पीछे चल दिया। कुछ दूर जाने के बाद में जमराज ने सावित्री को कहा कि सावित्री, तुम चले जाओ, इसका समय पूरा हो गया है, मैं अब इसे नहीं छोड़ूंगा। सावित्री जिद पर अड़ी रही तो कहा कि सावित्री, तुम अपने पति के सिवाय कोई दूसरा वर मांग लो। तो उसने कहा कि मेरे ससुर अंधा हैं, उनको आँख दे दीजिए।
यमराज ने कहा, ए मस्त। फिर जब यमराज जाने लगा तो उसके पीछे पीछे सावित्री जाने लगी। फिर यमराज रुक करके कहा कि सावित्री, तुम अपनी जिद पर अड़ी हुई हो, तुम कोई दूसरा वर मांग लो। तब कहा कि मेरे ससुर का जो राज हड़प लिया है वह वापस मिल जाए। यमराज ने कहा, ए मस्त। इसके बाद फिर जाने लगा तो सावित्री भी साथ ही साथ जाने लगी। तब यमराज ने कहा कि सावित्री, तुम जिद पर अड़ी हुई हो, कोई और वर मांग लो। उसने कहा कि मेरे पिता अश्वपति निसंतान हैं, उन्हें 100 पुत्र चाहिए। यमराज ने कहा, ए मस्त। और आगे बढ़ा तो सावित्री भी पीछे पीछे जाने लगी। फिर कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद में कहा, सावित्री, तुम अपनी जिद पर अड़ी हुई हो, कोई और वर मांग लो। उसने कहा कि मुझे 100 पुत्र चाहिए। तो कहा, ए मस्त। और आगे बढ़ा। यमराज तो फिर उसके पीछे पीछे जाने लगी। यमराज ने सावित्री से कहा कि सावित्री, तुम अपनी जिद पर क्यों अड़ी हुई हो, तुम्हें तो मैंने वरदान दे दिया। तो सावित्री ने कहा कि महाराज, मुझे 100 पुत्रों का वरदान आपने दिया है, लेकिन मेरे पति तो जिंदा नहीं हैं, तो पुत्र होगा कहाँ से। तब यमराज ने जो सत्यवान को बांध करके रखा था वो पास को छोड़ दिया और सत्यवान जीवित हो गया। साथियों, इस प्रकार के कहानियाँ गढ़ी गई हैं, इसमें सच्चाई कितना है। कोई यमराज को नहीं देखता है कि यह किसी के प्राण को लेकर के जा रहा है, तो सावित्री उसके पीछे पीछे कैसे चला। ये भरमाने के लिए, हमें अंधकार में डालने के लिए इस प्रकार की झूठी कहानियाँ रची गई है या मनोरंजन के लिए रचा गया है। इसे हम सत्य मानकर इसके पीछे पागल बने हुए हैं और इसे हम सत्य मान करके इसे हम पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। साथियों, यदि महिलाएं ये कहती है कि हमारे पति दीर्घ आयु होंगे, मान लिया जाए कि उनका पति दीर्घ आयु होगा और उनका आयु कम हो जाएगा, तो पत्नी तो पहले मर जाएगी और पति जीवित रहेगा, तो फिर उसको तो तकलीफ होगा ही। और यदि पति जुआ है, तो यदि दूसरा विवाह कर लिया तो फिर कहाँ वो पत्नी रहेगी। इस प्रकार के अंधकार से हमें निकलना होगा। आज हमें महिलाओं को शिक्षित बनाकर उसे हर प्रकार के बातों को समझाना होगा, तभी हम इस प्रकार के अंधकार से निकल सकते हैं। साथियों, मेरा उद्देश्य सत्य को सत्य कहना है और गलत को गलत कहना है। साथियों, यदि मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा इस प्रकार का ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों तक शीघ्र ही पहुंचता रहे। धन्यवाद।